जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा 10 मिनट सो के काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसी का ये बेटा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप देखना ना भूलें, पहला पार्ट आप जल्दी से जाके देखें। और बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल के। क्लियर है। चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ये दिख रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो जब कभी भी बेटा एक पॉइंट से नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन किसी बेस पर दो हैं अभी, और यहां भी एक पॉइंट से नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन दो हैं, यहां से भी दो हैं और यहां से भी, तो आप ये काउंट कर सकते हो कि यहां से आपको पता था कि इस पॉइंट पे आप कैसे काउंट करते थे, नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन एक थी इस बेस पे, तो आप ऐसे काउंट करते थे सर 1 2 2 और एक 3 ट्राइंगल होते थे। ये मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया था। अब मैं पार्ट 2 की बात करता हूं तो सर मैंने देखा 1 2 3, सर 1 2 3। अगर बेटा ये नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल हैं तो बेटा यहाँ जो बॉक्स बने हैं अभी 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो बेटा हम 3 का डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं। सर 3 का क्यूब करूंगा तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो बेटा आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन कितनी है। सर एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से भी बेटा एक लाइन ये है, तो आप देखोगे 1 2, आप देखोगे 1 2, तो सर आप क्या करोगे, सर 2 का क्यूब कर दोगे। सर 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, सर 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो सर इसका आंसर क्या रहने वाला है, सर इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखो मैंने कहा इस पॉइंट से बेटा नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन कितनी है, सर 1, सर 2, नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन सर 3। सर इस पॉइंट से भी नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन 1, सर यहाँ से ये 2 और सर यहाँ से ये 3। तो आप सभी को पता है कि अगर नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल हैं, किसी पॉइंट से नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इस बेस पे 3 है तो बेटा इस बेस पे भी कितनी है 3 इस पॉइंट से। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, यहां से भी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। तो बेटा मैं 4 का क्यूब कर दूंगा डायरेक्ट, तो सर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, सर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे का क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब देखो अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा था कि किसी पॉइंट से किसी बेस पे नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल थी 1 2 3, इस पॉइंट से सर 1 2 3 तो इक्वल थी तो हमने डायरेक्ट किया था। लेकिन अगर इक्वल नहीं होंगी तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। अभी आप देखो इस पॉइंट से इस बेस पे नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन 1 2 3 है, सर इस पॉइंट से इस बेस पे नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन 1 2 है। तो सर इस वाले केस में क्या होगा, सर इस वाले केस में होगा 1 2 3। सर आप यहां भी देखोगे 1 2 3 4। अब आप देखो ये डिफरेंट हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सर आपने ये वाली ट्रिक समझ आया था आपको जब मैंने ये पहले बताया था आपको पहले वाले पार्ट में कि अगर इस बेस पे मैंने देखा 1 2 3 तो 3 2 5 और एक 6 ट्राइंगल इस बेस पे हैं, तो 1 2 3 तो बेटा 6 ही ट्राइंगल इस बेस पे हैं। तो अगर मैं कहता कि इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं तो मैं ये कह देता कि सर टोटल ट्राइंगल 12 हैं 12 हैं। तो सर यहाँ से कैसे चेक कर सकते हैं, सर यहाँ से हम लोग कुछ इस टाइप से चेक करेंगे 1 2 3 तो 3 2 5 और एक 6, 6 ट्राइंगल सर इस बेस से बनेंगे। सर 6 ही ट्राइंगल इस बेस से बनेंगे, सर 6 ही ट्राइंगल इस बेस पे बनेंगे 1 2 3, सर 6 ही ट्राइंगल इस बेस पे बनेंगे। अब इसके बाद सर यहां से काउंट करता हूं तो 1 2 3 4, तो सर 4 3 7 2 9 और एक 10, 10 ट्राइंगल इस बेस पे, सर 10 ट्राइंगल इस बेस पे और सर 10 ट्राइंगल इस बेस पे। आप देखोगे 6 12 6 18 6 24 10 20 30, तो आप काउंट करोगे सर 30 प्लस 24, सर आप बोलोगे 54 ट्राइंगल हैं क्या। सर 54 ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि कई बार ना आप ट्राइंगल को 2 बार भी काउंट कर चुके हो। अब वो 2 बार वाले कौन से ट्राइंगल हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। वो 2 बार वाले ट्राइंगल कौन से हैं, सर यहाँ 1 2 3 4 था और सर यहाँ क्या था 1 2 3, तो 3 2 5 और एक 6, और सर 2 और एक 3 और 3 6 और 4 10,
तो इस बेस पे कितने थे सर 10, इस बेस पे भी 10, इस बेस पे भी। सर आपने एक्स्ट्रा काउंट कौन कौन से कर लिए हैं? तो बेटा जिन पॉइंट से नंबर और बाइसेक्टर लाइन काउंट हुई हैं उन दो पॉइंट को छोड़कर, उन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी के जहां जहां भी ये पॉइंट हो रहे हैं उनको हम लोग माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी एक पॉइंट है, नेक्स्ट ये भी पॉइंट है, ये 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 पॉइंट है। जहां दो लाइन आपस में मिल रही हैं उन सारे पॉइंट को हम माइनस कर लेंगे। तो आप देखोगे, लेकिन किन दो को माइनस नहीं करेंगे? जिनसे नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन डाली जा रही हैं उन दो पॉइंट को छोड़कर। जैसे इस पॉइंट से डाली जा रही थी तो ये दोनों, ये पॉइंट माइनस नहीं किया और ना ही ये पॉइंट माइनस किया। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेटा 12 माइनस कर देंगे हम, तो 54 माइनस 12 करेंगे तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फिर दोबारा से सेम क्वेश्चन है। सर यहां से मुझे पता चलेगा 1 2 2 और 1 3, तो सर मुझे पता चला 3 3 और यहां भी 3। सर यहां मैंने देखा 1 2 3, 1 2 3, 3 2 5 6 और ये कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 12। सर 3 और 3 6 और 3 ये कितना हो जाएगा 9, 12 और 9 21 हो जाएगा बेटा। पॉइंट माइनस करने हैं 1 2 3 4 5 6। सर 6 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप फिर से देखो सर 1 2 2 और 1 3, सर 3, सर 3 यहाँ, सर 3 यहाँ, सर 1 2 3 4, तो सर 4 3 7 2 9 और 1 10 इस बेस पे और सर 10 इस बेस पे, 3 3 6 3 9 और 3 12 और बेटा 10 और 10 20। तो मैं ये कह सकता था 20 प्लस 12 मिला के कितना हो जाएगा सर? 20 प्लस 12 मिला के 32 हो जाएगा। 32 में से माइनस कौन कौन से पॉइंट करने थे? ये दोनों पॉइंट छोड़ के बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस करना था सर। 32 में से 8 माइनस करता तो बेटा आंसर क्या हो जाता? 24, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाता। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे का टाइप, इसी में दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? अगर यहाँ जो है आपसे वो पूछेगा तो इसे तो आप बहुत आसानी से काउंट कर लोगे। सर 1 ट्राइंगल, सर 2 ट्राइंगल, सर 3 ट्राइंगल, सर 4 ट्राइंगल और सर एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो आप बोल दोगे कि सर ये 5 ट्राइंगल हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको ज़्यादा बने हुए दिखें तो आप ऐसे करने में कंफ्यूज होने लग जाओगे। तो इसके लिए भी बेटा एक शानदार सी ट्रिक मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वाले केस में आपको देखना है, इस वाले केस में बेटा आपको ये चेक करना है। क्या चेक करना है? कि बेटा बेस लाइन कितनी है। सर बेस लाइन 1 है, बेस लाइन 2 है। बेस लाइन यानी 1 ये और बेस लाइन ये 2। अगर n का मतलब n बराबर है बेटा बेस लाइन, अगर n इवन है, n इवन का मतलब क्या है बेटा? ऑड और इवन, यानी कि सम और विषम, यानी बेस लाइन सम है, n बराबर 2 आ रहा है, 2 का मतलब बेस लाइन सम है, यानी 1 और 2 बेस लाइन कितनी है बेटा? सम है। तो सम के लिए बेटा ट्राइंगल निकालने का ये फॉर्मूला है, जहां जहां n है वहां बेस लाइन की वैल्यू रख दो। सर 1 और 2, तो n की जगह पे 2 रख दो। सर मैंने रखा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। सर 2 गुणा 2 4 और 1 कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। अपॉन में कितना है? 8। अब देखो 2 चौके 8, 8 से 8 कंप्लीट, तो कितने ट्राइंगल बचेंगे सर? 5 बचेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर नंबर ऑफ बेस लाइन इवन है, कैसी है? इवन है। फॉर एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 और 4। नंबर ऑफ बेस लाइन, तो n की वैल्यू 4 है सर। बेस लाइन इवन है तो फॉर्मूला ये लगेगा, क्या है सर? 4 लिखा मैंने, 4 और 2 कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। सर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या क्या मतलब क्या आंसर हो जाएगा? 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर? 9। अपॉन में कितना हो जाएगा सर? अपॉन में 8 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। 4 से ये कितनी बार जाएगा? 2, 2 से ये 6 कितनी बार जाएगा? 3, 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27। यानी आंसर कितना हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी मैं ये कह सकता था कि इस ट्राइंगल में टोटल 27 ट्राइंगल हैं।
क्लियर हुआ। चलिए बेटा नंबर ऑफ बेस लाइन ऑड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये कितना है सर 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, 3 का मतलब n बराबर क्या है सर, n बराबर ऑड है, ऑड का मतलब विषम है। नंबर ऑफ बेस लाइन कितनी है सर, नंबर ऑफ बेस लाइन 3 है। तो बेटा यहाँ कुछ नहीं करना है, इसमें केवल -1 कर देना है। फॉर्मूले में पुट करोगे आप तो आप लिखोगे 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा सर 5, सर 3 इंटू 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 7, क्लियर हुआ। -1 अपॉन में कितना 8। अब देखो 5 दिया 15, 15 गुणा 7 करोगे तो 15 सत्ते 105, 105 में से 1 माइनस करोगे तो 104, 104 अपॉन में 8, इसे जब काट पीट करोगे तो आप क्या बोलोगे 13। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा बेटा कि इस वाले ट्राइंगल में टोटल जो ट्राइंगल है बेटा वो 13 है, यानी कि इस ट्राइंगल में टोटल 13 ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में टोटल 13 ट्राइंगल है। तो बेटा ये जो है आपके लिए ये होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, और आप इसका जो आंसर दोगे बेटा वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। मैं आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चेक करने के लिए देखूंगा आप में से कितने सारे स्टूडेंट का आंसर क्या आया है क्या नहीं, कितने स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है, कितने स्टूडेंट ने आंसर इसका गलत दिया है। तो आप यही फॉर्मूला पुट करोगे, नंबर ऑफ बेस लाइन कितनी है, अगर ऑड है तो वो फॉर्मूला, इवन है तो -1 वाला, सॉरी ऑड है तो -1, इवन है तो -1 नहीं करेंगे उससे, और वही फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। चलिए तो बेटा इसी तरीके की ट्रिक आपको मिलती रहेंगी बेटा। आप कटारा कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। तो चलिए बेटा सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।